नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यौगिक दिनचर्या के पहले वीडियो में हमने कुछ पालनीय नियम को देखा था। आज हम इस वीडियो में उसी यौगिक दिनचर्या के अगले कौन कौन से नियम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यौगिक दिनचर्या के पहले वीडियो में हमने मल त्याग तक के जो सीरीज था उसको देख लिए थे। मल त्याग करने के बाद हमारा जो अगला जो नियम आता है वो होता है मुख शोधन, यानी मुंह को साफ करने का। सुबह उठने के बाद हमें स्वच्छ जल से अपने मुख शोधन करना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या फिर पूजा करने से पहले या कहीं बाहर से घूम के आने के बाद हमें अपने मुख का शोधन करना चाहिए। इस तरीके से यौगिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो इसमें जो अगला नियम आता है वो आता है दंत धावन, यानी दांतों की सफाई। दांत किसी भी चीज़ को चबाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसकी सफाई प्रातः काल और शाम काल दोनों समय में करने के लिए यौगिक ग्रंथों में कहा जाता है। शाम को यानी रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए, जिससे मुंह में जो बदबू है, जो दुर्गंध है वो ना आए। साथ ही यौगिक ग्रंथों में मुख्यतः जो 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय, इस तरीके से जो रस होते हैं उन सभी का यूज़ दातुन के रूप में किया जा सकता है। पहले जब टूथब्रश या टूथपेस्ट नहीं थे तो पुराने समय में हमारे जो पूर्वज होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो दातुन को ही अपने दंत धावन के रूप में प्रयोग करते थे। दातुन के लिए बोला गया है कि दातुन कम से कम 12 अंगुल लंबा होना चाहिए और हमारी जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको हम छोटी उंगली, अंगुष्ठ उंगली कहते हैं, उसकी मोटाई के बराबर होना चाहिए। उसको अच्छे से चबाकर दांतों की सफाई करना चाहिए। दांतों के लिए जो कषाय रस वाले हैं, जिसमें करंज या बबूल आते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। तिक्त रस वाले में नीम का उपयोग दातुन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा यदि हम मधुर रस के बारे में बात करें तो महुआ का जो वृक्ष आता है उसकी टहनियों को भी हम अपने दातुन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा दातुन के साथ हम यदि मंजन यूज़ करना चाहे तो जो सबसे नेचुरल मंजन रहेगा वो रहेगा त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को हम दातुन के साथ मंजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या फिर त्रिजातक जो होता है उसको भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर एक और होता है त्रिकटु। इन तीनों को हम दातुन के साथ मंजन के रूप में उपयोग करके अपने दांतों को स्वच्छ और साफ रख सकते हैं। तो ये था दंत धावन। दंत धावन के बाद जो अगला यौगिक दिनचर्या का पालनीय नियम होता है वो होता है जीव्या निर्लेखन, यानी अपने जीभ की सफाई। जीभ की सफाई के लिए हम सोने, चांदी, तांबे इत्यादि धातु से बने जो जीभी होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब इस तरीके का जो टूल्स नहीं होते थे तो जो हमारे पूर्वज थे वो लकड़ी के टहनियों को भी उपयोग करते थे अपने दांतों की सफाई और अपने जीभिया की सफाई के लिए। जीभिया की सफाई से हमारे शरीर में जो कफ दोष होता है उसका नाश होता है, जिससे हमें भोजन के प्रति रुचि पैदा होता है और भोजन का स्वाद अच्छे से मिलता है। तो ये रहेगा 3 मुख्य और यौगिक दिनचर्या के नियम। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे कि इसके आगे और कौन कौन से यौगिक दिनचर्या के नियम हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।